आज है। आज 4 जिलों में प्रधानमंत्री मोदी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभाएं होगी। 10 बजे हुसैनपुर, बड़ागांव, फरिया, आजमगढ़ में जनसभा होगी। वहीं सुबह 11 बजे टीडी कॉलेज जौनपुर में जनसभा करेंगे और दोपहर 12:45 पर जीटी रोड, ज्ञानपुर, भदोही में जनसभा होगी और दोपहर 2 बजे जीआईसी ग्राउंड प्रतापगढ़ में जनसभा होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 4 जिलों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज रहेंगे और तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 4 जिलों में प्रधानमंत्री मोदी जनसभाएं करेंगे। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभाएं होंगी। और प्रतापगढ़ से सुधीर हमसे जुड़ चुके हैं और जौनपुर से रोहित हमसे जुड़े हुए हैं। रोहित, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, जौनपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी का आज कार्यक्रम होना है। क्या कुछ खास कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां? देखिए, प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम जो है वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी से आजमगढ़ जाएंगे और उसके बाद वो सीधे से जौनपुर आएंगे। जौनपुर में आज टीडी कॉलेज से कार्यक्रम आयोजित की गई है और एक प्रकार से कहा जाए आज धुआंधार पूर्वांचल का दौरा है। और आजमगढ़ की जनसभा तो इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि अभी तक आजमगढ़ जौनपुर की जो सीट थी फंसी हुई भी दिख रही थी, लेकिन अब जो सारे समीकरण जो है जिस तरीके से धनंजय सिंह बैठ गए और उसके बाद श्रीकला ने एक औपचारिक भेंट की है, इस प्रकार से कहा जाए औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में आ गई है उस खेमे में, तो काफी कुछ जो है भाजपा के फेवर में आ चुका है। और रही सही जो कसर जिसको कहते हैं, रही सही कसर को पूरी करने आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। टीडी कॉलेज यानी शहर के बीचों बीच ये जनसभा आयोजित है और पूर्वांचल को साधने और खासकर जब उत्तर प्रदेश की बात 80 सीट के साधने की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है कि जौनपुर जो है, यहाँ 2 लोकसभाएं हैं, जौनपुर और मछली शहर। तो कहीं न कहीं इन 2 लोकसभा क्षेत्र को साधने की प्रधानमंत्री की कोशिश है। लगभग जो आधिकारिक टाइम है 12:15 बजे का टाइम है और सुबह से ही लोगों का भी आना शुरू हो चुका है। ठीक है, सुधीर जायसवाल भी मेरे साथ बने हुए हैं प्रतापगढ़ से। सुधीर, प्रतापगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम रहने वाले हैं। किस तरह की खास तैयारियां और कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में? में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है। लगभग 2 बजे उनका उड़न खटोला पुलिस लाइन में उतरना है। उसके बाद ही वो जीआईसी स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यह बताया जा रहा है कि करीब ये जो भाजपा सांसद हैं उनका दावा है कि लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की वो बात कर रहे हैं। यह मंच पर बताया गया कि डिप्टी सीएम और अनिल राजभर, इसके अलावा जो पटेल की बड़ी नेता है अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री, वो भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पर चूंकि 3 विधानसभा में पटेल बिरादरी बहुत है और जो सपा ने डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को खड़ा किया है, ऐसे में अनुप्रिया पटेल के आने से जो पटेल बिरादरी है वो कहीं ना कहीं वो भाजपा के पाले में जाने की आशंका है, इसलिए उनको भी बुलाया गया है और खास तैयारी की गई। 3-4 दिन पहले से ही तैयारियां चल रही है। एसपीजी ने डेरा डाला है, पूरा अभेद सुरक्षा चक्र बनाया गया है। एसपी डीएम के अलावा एडीजी भी बराबर लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही जो करीब जगह जगह से लोगों की जुटने की आशंका आ रहे हैं। और कौशाम्बी में भी जो कुंडा और बाबागंज है, 2 विधानसभा प्रतापगढ़ का, ये वहाँ कौशाम्बी लोकसभा का है, लेकिन कहीं ना इसके मोदी के आने से 2 सीटों पर असर पड़ने की संभावना है। ठीक है रोहित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, देखा जाए जौनपुर इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर सियासत अभी गरमाई हुई थी। और देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है जौनपुर में, कहीं ना कहीं पूरा चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं थोड़ा सा ये कहूंगा, ये हॉट सीट जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो गर्माहट थी राजनीतिक समीकरण में सब कुछ अब सही कर, अब एक प्रकार से इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कूल कहा जा सकता है। एक तरफ जब धनंजय सिंह जेल चले गए, उनकी पत्नी बसपा के सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही थी,
तब तक निश्चित रूप से बड़ी गर्माहट थी, बड़े कांटे की टक्कर थी। कहा तो ये जा रहा था कि कहीं पलट न जाए पूरी बाजी, बसपा के टिकट पे शिकला न जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से अचानक परिवर्तन का दौर, परिवर्तन एक सप्ताह के दरम्यान चला, तो जब अब निगाहें तो जरूर जौनपुर पे रहेंगी लोगों की, लेकिन वो गर्माहट नहीं रही। अब लगभग सब कुछ सामान्य हो चला है और प्रधानमंत्री का दौरा जो थोड़ी बहुत जो कसर है, इधर उधर बिखरे हुए लोग या कुछ लोगों में आक्रोश है, जैसे कुछ राजपूतों की भी बात करें तो उनमें अभी भी इस बात का आक्रोश है कि धनंजय सिंह को कहीं न कहीं जानबूझ के फोर्स करके दिखाया गया है। तो प्रधानमंत्री का एक मैसेज होगा कि कहीं न कहीं ये सब सारी चीजें नॉर्मल है और अब सभी लोग एक साथ है। तो प्रधानमंत्री की जो आज की रैली है वो तमाम चीजों को साधने की कोशिश करेगी। और खास बात है कि यहाँ से 2 लोकसभा है, मछली शहर भी जौनपुर जनपद का ही पार्ट है, तो जहाँ से कर रहे हैं उससे थोड़ी दूर के बाद से ही मछली शहर लोकसभा शुरू हो जाता है और मछली शहर के भी लोग यहाँ पे आएंगे, दोनों प्रत्याशी मंच पे रहेंगे। तो एक स्थान से 2 लोकसभा को साधने की कोशिश। ठीक है सुधीर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए प्रतापगढ़ में भी लड़ाई बेहद ही दिलचस्प नजर आ रही है, जैसा कि अभी आपने यहाँ का सियासी समीकरण भी समझाया और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ से कार्यक्रम है। किस तरह की खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी आपको बता दें कि इस सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर जो 7 घेरे बनाए गए हैं, सीआरपीएफ, स्नाइपर और कमांडो ने यहाँ पे 3-4 दिन पहले से डेरा डाला। करीब 1000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं और 10 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा जो अगल बगल जो कॉलोनी है, घर है, वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उस बीच में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, बताया जा रहा है कि कल रात में ही पेट्रोल पंप को खाली करवा दिया गया। इसके साथ ही जो बैरिकेडिंग कर दी गई पुलिस लाइन और जो जहां पे उनकी सभा होनी है वहां पर बैरिकेडिंग करके लोगों को आने जाने के लिए रोक दिया गया है। और बगल में मेडिकल कॉलेज है, वहां पे सेफ हाउस भी बनाया गया है जहां पे मेडिकल की टीम तैनात रहेगी। इसके साथ ही जो कोई भी किसी अन्य गतिविधियों में अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश एसपी की तरफ से दिया गया है। सुधीर, प्रधानमंत्री मोदी कब तक पहुंचेंगे प्रतापगढ़, क्या इसकी कोई जानकारी है आपके पास? जो भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि करीब 2:30 बजे, उनका कहना है कि 2:30 बजे प्रतापगढ़ में पीएम मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है। हालांकि जो चर्चा है कि सबसे आखिरी कार्यक्रम प्रतापगढ़ में जौनपुर के बाद होना है, इसलिए कहीं ना कहीं लगभग 3:30-4 बजे तक उनके पहुंचने का अनुमान है। ठीक है रोहित, आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ठीक है सुधीर, बने रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का आज ये 4 जिलों का दौरा रहने वाला है और कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तमाम तरह की तैयारियां की गई है, जहां वो भदोही, प्रतापगढ़, जौनपुर और देखिए जिले हैं जहां पर वो दौरा करते हुए नजर आएंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा आज है और चुनाव को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी आज ये पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे जहां वो धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी है जहां वो तमाम कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। तो 4 जिलों में पीएम जनसभाएं करेंगे और आजमगढ़ से सुधीर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए आजमगढ़ में भी प्रधानमंत्री मोदी का आज कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आपको बता दें कि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आजमगढ़ की 2 लोकसभा सीटें हैं, आजमगढ़ सदर और लालगंज सूची, 2 लोकसभा सीटों की संयुक्त रूप से रैली करेंगे। दोनों लोकसभा के प्रत्याशी और वहाँ की जनता जो है वहाँ पे मंच के सामने मौजूद होगी। मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, तमाम वीवीआईपी मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जो है आजमगढ़ पे जहाँ पे रैली हो रही है निजामाबाद में, उससे जस्ट सटा अवध क्षेत्र का अकबरपुर लोकसभा सीट है, उसको भी प्रभावित करेंगे। निश्चित रूप से आजमगढ़ से कई जिलों को साधने की प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी है और यहाँ का जो मैसेज है पूरे पूर्वांचल में फैलेगा। क्योंकि आजमगढ़ जो है पिछले चुनाव के पहले तक जो है आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन 2022 के लोकसभा चुनाव में 2022 के लोकसभा के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने को मैदान करके
लड़ा करके और क्या नाम है सपा को जिस तरीके धराने का काम किया, भी सपा के गढ़ को तोड़ने का काम किया, वही मोदी जी की ये मनसा जाए एक एक सीट के लिए संघर्ष हो रहा है। तो आजमगढ़ की सीट जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी जीते और साथ में जो बगल की सीट है लालगंज सुरक्षित, वहां पे भी बीजेपी की जीत की मार्जिन अच्छी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली का महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगले 9वें दिन जो है आजमगढ़ और लालगंज दोनों सीटों पे वोटिंग होनी है। निश्चित रूप से चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं जो अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं और वही बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरुआ प्रत्याशी है। दोनों के बीच काफी कड़े की टक्कर है। जीत की मार्जिन को देखना और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य होगा कि जीत की मार्जिन जितना बढ़ाई जा सके। मयूरी सुधीर, देखिए बड़ा कार्यक्रम है ये आजमगढ़ में और किस तरह की तैयारियां की गई और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, क्या इसकी कोई जानकारी है? कितने बजे तक प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं आजमगढ़? जी मयूरी, आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पूरी सुरक्षा की तैयारी के लिए कल आजमगढ़ के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर और आईजी सारे लोग वहां पे मौजूद थे। भारी फोर्स के साथ प्रेस ब्रीफिंग भी की है कि सुरक्षा कैसे की जाएगी। एसपीजी के सुरक्षा मानकों के अनुरूप जो है पूरी सुरक्षा की तैयारी की गई है। पीएम जो है मोदी जी जो है लगभग 10:50 पे आजमगढ़ में लैंड करेंगे और 11 बजे से लेकर के 11:40 तक का उनका भाषण का कार्यक्रम है और उसके बाद जो है पड़ोसी जनपद जौनपुर के लिए रवाना होंगे और आजमगढ़ जौनपुर के अलावा प्रतापगढ़ भदोही के जनपदों में मोदी जी का कार्यक्रम आज होगी। ठीक है सुधीर, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के 4 जिलों का दौरा करेंगे और चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और देखिए ये तमाम जगह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रतापगढ़ में भी जनसभाएं होंगी। आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में आज कार्यक्रम रहने वाला है जहां वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार देखिए एक्शन मोड में नजर आ रही है, तैयारियों में जुटी हुई है। कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम दिग्गज हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और देखिए प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और देखिए आज इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी यूपी के 4 जिलों के दौरे पर है जहां वो जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। अपने प्रत्याशी के हक में वोट की अपील भी करेंगे। तो देखिए यूपी के दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और पूर्वांचल की 4 सीटों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। देखिए आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ में ये जनसभाएं होंगी। तो 4 जिलों में प्रधानमंत्री मोदी जनसभाएं करेंगे और देखिए कार्यक्रम को लेकर ये 4 जिलों में पहले से ही तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे और चुनावी माहौल को देखते हुए लगातार देखिए दौरे पर दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और आज पूर्वांचल की 4 सीटों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। आज यूपी के 4 जिलों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और देखिए जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे जहां आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ में ये जनसभाएं होंगी और देखिए चारों ही जिलों में पहले से ही तैयारियां की गई हैं। और भदोही से संवाददाता शैलेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए भदोही में भी प्रधानमंत्री मोदी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ उनका खास कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? हेलो जी, आपको बता दें कि भदोही में आज 2 बजे प्रधानमंत्री की रैली है। डॉक्टर विनोद बिंद जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रधानमंत्री आज यहां पर 2 बजे रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो समर्थन लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आने की आशंका है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ पर डॉक्टर विनोद सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री को जो है 2 बजे रैली करनी है और 2 बजे के बाद लगभग 40 मिनट भदोही में वो स्टे करेंगे। उसके बाद वो दूसरी जगह पर प्रस्थान करेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ में इंडिया गठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस